बैलेट पेपर काले कांच वाला मशीन से आप प्रोग्राम वहाँ पे वोटिंग करवा रहे हो, तो उसमें जिसने प्रोग्राम डाला वैसे ही वोटिंग हो जाएगा। उसमें हर 14 दिन पहले सिंपल लोडिंग एप्लीकेशन फाइल डालेगा। पर आप इस चीज को कहाँ तक नकारेंगे कि हमारी जो गरीब जनता है, स्पेशली जो हमारा गरीब तबका है, वो सच में कुछ पैसों के लालच में, क्योंकि उनके पास 5% देखो, 5% ही इसका फर्क पड़ता है। 95% लोग पैसे देके। बिहार में मैंने सुना है ऐसा कि 10,000 में वोट। मैं बिहार के बगहा विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं 1111 वोट मिला था, ठीक है ना। तो मैं 10,000 लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाया कि मैं ये कानून लागू करवाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो 10,000 लोगों को मैंने जानकारी पहुंचाया, 1111 लोगों ने मुझे वोट दिया। समझ लो बात को। 8 लोगों को मैंने वहां पे खड़ा किया था, यहाँ पे 21 लोगों को हमने खड़ा किया। हमारी वोटों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। देखो, अगर लोग इतने ही बेकार होते भारत के, तो यहाँ पे इतने लोग बेकार नहीं कह रहे हम इस चीज को। हम कह रहे हैं कि हमारे जो हमारा गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं अभी इस तरीके से भुखमरी और लाचारी की जिंदगी जी रहा है, जिसकी वजह से अगर उन्हें 1,000 रुपए, 500 रुपए या 10,000 का लालच दिया जाए तो बड़े आराम से अपना वोट बदल देते हैं। तो वोट वापसी में क्या ये होना पॉसिबल नहीं है? नहीं, ये होना पॉसिबल नहीं है ना। उनको देखो, एक तो पहली बात तो कोई बंदा पैसा लिया, मान लो किसी ने फोर्स किया, यार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगा किसी भी पार्टी के पास। आप कितने दिन तक खर्च करोगे? हर एक महीने लेके जाओगे क्या? मेरे को आपने फोर्स कर दिया, डरवा दिया, या 1,000 रुपए दे दिया, मैं शराबी हूँ तो मैंने दारू पी लिया, दूसरे दिन जाके रिकॉल कर दिया, ठीक है ना। तो तीसरे दिन फिर जाके मैं उसको दूसरे को बैठा दूंगा। मैं वहां पे कौन सा कोई देखने जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये को कोई बोलता है 10,000 रुपए देके खरीद लिया, तो भाई 10,000 रुपए लेने के बाद भी बंदा जाके उसी को वोट दिया क्या? वो कोई प्रूफ है क्या जो ये लोग बोल रहे हैं? पर हमारी जो जिस तबके की हम बात कर रहे हैं वो इतने लॉयल होते हैं, वो इतने विश्वसनीय होते हैं। नहीं होता है, पैसे देके कोई वोट नहीं देता किसी को। पहली बात तो ये चीजें समझना चाहिए हमारे भारत के लोगों को। और भारत के जो भी वोट होता है, कोई व्यक्ति या कोई भी पार्टी का नेता या कोई भी ऐसा नेता आके एक व्यक्ति को खरीद नहीं सकता। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, हमारे आपने कभी अपने घर में अपने काम वाली हेल्प जो होती है हमारी, उनसे बात की है? मैं खुद स्लम से आता हूँ और जिस जगह मैं रहता हूँ वो पूरा स्लम्स एरिया। कोई भी वोट किस एरिया में से आप? मैं आता हूँ ओखला से, और ओखला के आप कभी सर्च करना कभी जाके, उस एरिया का हाल बहुत खराब है। तो वोट लेके कोई पैसे नहीं लेगा। हमारा स्वतंत्र अधिकार है, हम किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं। रही बात रिजाइन का, रिजाइन देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, क्योंकि उसका बेसिक कारण ये है कि वो मौन बैठे हुए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चाइना, रशिया, अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज तक हमने अपने भारत में उस तरीके का लागू नहीं करा। इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर वोट कैसे मिलेंगे लोगों को? मैम देखो, ये चाहे वो कांग्रेस के काल पे हो चाहे बीजेपी काल में, बहुत सारे राजनेता आए और गए, ठीक है ना। हमारी मांग ये है क्या इसमें एक कानून बनना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, कि जो भी व्यक्ति या जो भी सेंटर चला रहा है, अगर उसके तरफ से कोई भी किसी प्रकार पेपर लीक होता है तो उसके लिए कानून के माध्यम से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति आके इस तरीके का घृणित अपराध ना कर सके। तो आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से इस पे कितना फर्क पड़ेगा? मुझे को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के कानों पे जू तो रुक गई होगी और सुनाई दे दिया होगा कि अब राजनीतिक इस प्रोटेस्ट से सरकार की आंखें खुल चुकी है। अगर आंखें खुल चुकी है तो अभी आज या कल का केस है कि एक बच्चे का जो सेंटर है वो आबू धाबी में आया है, तो फिर उसका क्या? खुद प्रधान जी ने खुद ये बोला है कि जहाँ भी वो बच्चा चाहे वहाँ उसको सेंटर मिलेगा। ये उसने मतलब मीडिया में आके बाइट दी है, बोला है। और रही बात ये जो प्रोसेस चल रहा है ना पे, ये 1 दिन की परमिशन मिला था, आप लोगों को शायद पता हो तो, लेकिन कल अभिजीत ने दोबारा मतलब उसको एक्सटेंड करने के लिए बोला, लेकिन परमिशन दी नहीं। और उसके बाद ये उनके कमिश्नर तक आवाज गई कि वो लोग नहीं हट रहे। इन्होंने 3 दिन के लिए अप्लाई किया था। नहीं, उन्होंने 1 दिन दे दिया ना, मेरी बात सुनो, 1 दिन के लिए दिया है। फिर उन्होंने कमिश्नर तक आवाज की कि वो लोग वैसे नहीं उठ रहे। उसके बाद कमिश्नर साहब ने गृह मंत्री से पूछा, अमित शाह जी से, क्या करे। उनको ये पता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी ने किसको मतलब कांग्रेस सरकार को हटाया था, आज जिनको अगर हिला दिया इन जैन जी को तो उनका भी है ना काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अभी एक सीरीज बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को चुपचाप रिजाइन कर देना चाहिए। कल दीपके जी की गिरफ्तारी हुई थी शाम को? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस सोच रही थी हम प्रोटेस्ट को खत्म कर दे, लेकिन वो हो नहीं पाया। सारे युवा डटे रहे, लगे रहे। हमने कई बाइट में देखा है कि उन्होंने कहा है कि पुलिस हमें खाना पीना नहीं दे रही है, लाइट काट दे रही है। लाइट काटी थी, उन्होंने खाना पीना आने के लिए बंद कर दिया। जैसे जो बैरिकेड लगा रखे हैं वहाँ से नहीं पानी आने दे रहे थे, तो क्या करते हैं लोग? क्या कुछ टाइम के लिए उनको कस्टडी में भी लिया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।
ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लाइट आ गई थी। बिल्कुल पुलिस को पता चला, जब मीडिया के आप जैसे चैनल जो लोकल चैनल है उन लोगों ने, नेशनल मीडिया तो गोदी मीडिया ये तो आप लोगों को पता है, उन लोगों किसी ने दिखाया भी नहीं वो बात, लेकिन आप जैसे चैनलों ने दिखाया, उस आवाज को पहुंचाई जन तक, तब सोचा पुलिस ने हमारी करकरी हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, तो उन्होंने इसको लाइट को चालू किया और खाना पीना आने दिया अंदर। आज सुबह थे यहाँ पे आप? नहीं, सुबह लेट आया था। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ है और यहाँ पे लोग अलग अलग मुद्दे को लेकर आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक सर वोट वापसी का मुद्दा लेकर आए हुए थे कि अगर हमारी सरकार, चुनी हुई जो हमारी सरकार है, वो बाद में बिक जाती है, वो हमारा नेता बाद में बिक जाता है, तो हमारा वोट वापसी का अधिकार होना चाहिए और हम वोट वापसी का एक पासबुक बना के खड़े हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लोग अपने अलग अलग मुद्दे लेकर आए हुए हैं और अब अगर आप यहाँ सामने अगर कैमरा घुमाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद है और लगातार नारे लगाए जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और यहाँ पे लोग इस्तीफे की मांग लगातार किए जा रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से डटी हुई है और अपना काम कर रही है। किसी भी तरह का जहाँ पे भी पुलिस को कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा असामाजिक तत्व मौजूद है, वो तुरंत वहां पहुंच के उनको हटा रही है। तो पुलिस का ये कार्य भी सराहनीय है। मैं हूँ रुखसार खान और आप देख रहे हैं आप तक टाइम्स।